ये प्रूविंग का सम है। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कि जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाएंगे इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल पर वो बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये पूरा, है ना। तो इसमें ये साइड और ये दोनों इक्वल होती हैं। हमेशा याद रखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये दो अपोजिट साइड और ये जो बेस एंगल होते हैं ये पूरे पूरे इक्वल होते हैं। इनके ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा ये प्रूव करना है ये लाइनें आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो समझे क्वेश्चन कि एल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो पहले हमने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। ओके, फिर हमने यहाँ से इनका एक एल्टीट्यूड इक्वल साइड पर डाला। ठीक है, इसके ऊपर ये एल्टीट्यूड इसका हो गया और इस ट्रायंगल के ऊपर ये इसका इक्वल मतलब एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, प्रॉपरली स्केल से खींचिएगा। तो अब इनके नाम भी दे दिए। इनके नाम जैसे यहाँ पर डी दिया गया है, यहाँ ई आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ए। ठीक है, अब आपको ये पता है जब एल्टीट्यूड गिरता है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री। ठीक, जैसे कोई ट्रायंगल है अगर ऊपर से ये लाइन गिरे तो ये 90 डिग्री होगी ना। बस वही चीज़ ये है। ये ऐसे मतलब इसको अगर ऐसे करिए आप यूँ करके देखिए तो देखिए ये 90 डिग्री है ना। अब यूँ करके और इधर से आप घुमा के देखिए तो ये भी 90 डिग्री। क्लियर। तो क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए बी बराबर ए सी होगा, यानी ये लाइन के बराबर होगी। ठीक, बात क्लियर है। उसके बाद हमें बी डी और सी ई इक्वल साइड है, जिसमें हमें बी डी और सी ई ये एल्टीट्यूड है। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं बी डी एंड सी ई ये क्या है, एल्टीट्यूड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो इक्वल साइड पे ड्रॉन है। हमें गिवन क्या है, ये गिवन है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी दिया है क्या। तो ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, बुक में मिसप्रिंट है यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे ए बी बराबर बी सी दे दिया है, यानी ए बी जो है बी सी के बराबर, ये गलत दे दिया है। ए बी जो है ए सी के बराबर है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एल्टीट्यूड हैं ये और ये बराबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ सी ई बराबर बी डी। टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, सी ई और बी डी बराबर है, ये एल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है। तो बस हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें इन दोनों को। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो ये साइड अपने आप ही बराबर हो जाएगी। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, है ना, सी पी सी टी। ठीक है, तो हमने जब शुरुआत की इन ट्रायंगल बी डी सी देखा, इन ट्रायंगल बी डी सी ये ट्रायंगल, ठीक है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल बी डी सी 90, पहली बात तो ये 90 है। ठीक, और दोनों में देख लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी और सी ई बी एंड ट्रायंगल सी ई बी। ये सी ई बी हो गया ना। अगर हम इसको बनाएंगे तो अलग से, ये थोड़ा अलग से बना दे रहे, ये सी है, ये ई है, बी है, ये 90 थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है आपको, लग नहीं रहा होगा 90 डिग्री, लेकिन ये है। तो बी डी सी यानी कि ये एंगल और सी ई बी यानी ये एंगल इक्वल होंगे सी ई बी। क्यों इक्वल होंगे, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हटा दो, 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए बराबर हो गए। और एंगल बी बराबर, ये एंगल इसका बी है, ये एंगल बी इसके एंगल सी के बराबर है। ठीक है, यानी ये इन दोनों के बराबर। ये देखिए बी सी में लाइन आ रही है ना, तो ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है। लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों साइड, ये साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये भी लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिएगा। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और इक्वल है कि डी बी सी बराबर ई सी बी, यानी ये एंगल भी इक्वल है। डी बी सी यानी ये एंगल, ई सी बी ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, ये भी पता है ना। तो एंगल डी बी सी जो बीच में आता है उसकी बात हो रही है। डी बी सी में बीच में बी आ रहा है तो इसकी बात हो रही है। ई सी बी एंगल ई सी बी, सी की बात हो रही है, यानी बी बराबर सी हो गया। ठीक है,
ऑल्सो हमें ये भी दिख रहा है कि बी सी और बी सी दोनों में बराबर है। साइड बी सी जो है वो बी सी यानी इस ट्राइंगल के लिए भी इस ट्राइंगल के लिए भी बी सी है और इस ट्राइंगल के लिए भी बी सी है, दोनों में बराबर है। तो हमने देखा हैंस बाय एंगल साइड एंगल रूल, ये हम लिखेंगे एंगल साइड एंगल ASA प्रॉपर्टी है या रूल। ट्राइंगल BDC और CEB ये इक्वल है। ट्राइंगल CEB आर इक्वल। तो जब ये एंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी एंगल ये प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी होती है, इक्वल टू के ऊपर ये सिंबल लगा दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्राइंगल तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ये बराबर होंगे। बस हम डायरेक्ट लिख देंगे BD बराबर CE। जब ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो बस हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड लिख दिया, हैंस प्रूव्ड कि ये दोनों साइड हैं इक्वल है। क्लियर हुई बात, समझ में आई बात? कैसे करा जाएगा? अच्छा ASA का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इसके बीच में ये साइड है, एंगल साइड एंगल ASA, ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल की ASA बराबर होती है, ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहीं पर जो दोनों अलग अलग ट्रायंगल कर लिए तो इनके एंगल साइड एंगल बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ASA रूल लग गया। समझ में आई बात?